गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का और यह वीडियो सेकंड वीडियो है। तो पार्ट 1 है, इसमें 2 वीडियो चलेगा। यह अध्याय जो है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण है। तो साइंस का सवाल है। तो देखते हैं कि इसमें पहले स्मरणीय तथ्य उसके पास पुस्तक का आंतरिक प्रश्न है। तो पहले स्मरणीय तथ्य देखते हैं, ध्यान से सुनो और उसे समझने की कोशिश करो और लिखने की प्रयास करो। ध्यान से सुनो। यानी बसपति देखो, वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम से है जो वन्य तथा वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं तथा परिसंरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले संजीवनों का विभिन्न किस्में, किसी क्षेत्र में सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पतियों वनस्पतिजात तथा प्राणीजात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीची किसी क्षेत्र में विशेष में पाई जाती है। संकाटन स्पीची वह स्पीची है जो विलुप्त होने के कगार पर है। और रेड डाटा बुक पुस्तक में संकाटापन स्पीची का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें से किसी स्पीसीज का अपने आवास में किसी तथा अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में तथा विशेषकर प्रजनन हेतु प्रचलन होता है। और हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत उनका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। और पुनर्वनरोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए भी रोपण करना आवश्यक है, क्योंकि वन ही जीवन है। यानी कि तुमको जब भी क्योंकि हम की जो भी सांस से लेते हैं तो यानी हमारे पेड़ पौधे से ही लेती है, जो भी यानी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमें वन ही जीवन है। वन के अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बहुत तितर बितर हो जाएगा। इसलिए वनों का संरक्षण करना हमें बहुत ही आवश्यकता है। चलो आंतरिक कुछ प्रश्न पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न क्या दे रहा है। फर्स्ट प्रश्न में देखो ध्यान से क्या दे रहा है कि राष्ट्रीय वन उद्यान नेशनल पार्क जंतुओं तथा अभ्यारण्यों का जैव मंडलों में क्षेत्रों में यानी बताने का उद्देश्य क्या है। देखो यानी कि देखो वाइल्ड लाइफ तथा सेंचुरियंस एवं तथा जैव मंडल तथा बायोस्फीयर यानी रिजर्व यानी संरक्षण क्या है। तथा सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान वन व जंतु अभयारण्य तथा जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों में बताने का उद्देश्य पौधे एवं जंतुओं के लिए सुरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराना है। यानी कि पौधे एवं जंतुओं जितने भी है उसको सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध हमको कराना है, यही बताने का उद्देश्य है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है वनोन्मूलन। देखो वनोन्मूलन एक ओर जहां वर्षा की कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आपदा यानी कैसे संभव है। तो देखो बाढ़ आपदा कैसे संभव है, ध्यान से सुनो। तो ध्यान दो, बाढ़ आना कैसे संभव है। बाढ़ देखो एक मिनट, तो क्वेश्चन देखते हैं। जहां वर्षा आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना, तो यहाँ पर बाढ़ आना है, अपना नहीं है, यहाँ आना होगा। क्या होगा, बाढ़ आना। बाढ़ आना कैसे संभव है, तो देखते हैं कि मैंने क्या संभव हो सकता है। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे वनोन्मूलन तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, जिसके कारण पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का यानी संतुलन भी बिगड़ता है। वर्षा दर में तथा कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। दूसरी वनोन्मूलन से मृदा की तथा जल यानी जल धारा तथा क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर तथा अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। तो मान लीजिए कि जब मान लीजिए कि परिणाम स्वरूप बाढ़ है, क्योंकि वनों को रहना एकदम जरूरी है, जिसके कारण वनों का संरक्षण हमको यानी कि क्या होता है, वनों को संरक्षण देना चाहिए तथा मृदा को भी यानी अपरदन से रोकते हैं। समझ में आया। तो इसलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यानी कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विलुप्त हो सकती है या क्या आ सकते हैं। अगर देखो कैसे कैसे कुछ विशेष जानवर भी तो विलुप्त जैसे हो भी सकते हैं। जैसे हाँ, यह भी सच है कि विशेष स्पीशीज देखो कि आवास नष्ट होने के बढ़ती है जनसंख्या तथा नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ने से विलुप्त हो सकता है, क्योंकि उसका घर नहीं मिलेगा। तो यानी कि घर से जंगल से बाहर कोई भी जानवर विशेष रूप से जाएंगे तो उसे मार कर लोग दे लेंगे, और उसे देखने के लिए भी हमको चिड़ियाघर में जाने के लिए इसे वो विलुप्त प्राणी के रूप में वह देखा जाता है। तो नेक्स्ट है कि इसलिए उसे सुरक्षा देना आवश्यक है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, चिड़ियाघर तथा वन प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर। देखो चिड़ियाघर मान ली कि वह जंगल से जो भी नहीं वन पशु पक्षी तो ले आकर चिड़ियाघर में पोसते हैं, और उसको दिखाने के लिए लोग चिड़ियाघर में पैसे की भी टिकट देखा जाता है। और जंगल में तुम लोग फ्री में नहीं घूम सकता। अब चिड़ियाघर में पिंजरे में होते हैं, जिससे वह सुरक्षित हमको यानी महसूस हम देख सकते हैं आमने सामने, लेकिन जंगल में वैसे हम नहीं देख सकते। समझ में यानी लाइव
तो यहाँ पर देखो तो देखो ध्यान से, चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं। यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतुओं तथा उसके आवास किसी भी प्रकार के बिछों में सुरक्षित रहते हैं तथा जानवर खुद ही शिकार कर यानी क्या कर भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर चिड़ियाघर में जिन जानवरों को भोजन दिया जाता है वहाँ पर वो खुद ही कर लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, पांचवा क्वेश्चन है कि क्या केवल जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? क्या जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। देखो ध्यान से, ये कि नहीं, बड़े जंतुओं को भी अपेक्षा छोटे छोटे जंतुओं को विलुप्त होने का भी खतरा है। तो देखो ध्यान से, और छठा प्रश्न है, देखो ध्यान से, क्या क्या वनोन्मूलन का कोई अस्थायी हल है? और तो देखो क्या वनोन्मूलन का, हाँ है, जैसे हाँ जी हाँ, कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल है तथा देखो पुनः वनरोपण को तथा हमें काटे गए वो वृक्षों की कमी को दूर करने के लिए उसे अधिक संख्या में यानी कि नए वन वृक्ष यानी वृक्ष लगाए मैंने लगाने चाहिए। समझ में, नए वृक्ष लगाने चाहिए। नेक्स्ट है, तो कुछ रिक्त स्थान को जो है अभ्याट प्रश्न के आंतरिक प्रश्न, तो कुछ रिक्त खाली स्थान प्रश्न है, रिक्त स्थान कुछ स्थान को जलपूर्ति के वह क्षेत्र जिसमें जल देखो जंतु अपने प्राकृतिक देखो आवास में संरक्षित होते हैं, क्या कहलाता है? तो इस प्रकार यह कहलाता है, ध्यान से सुनो, वनो जीवन अभ्यारण्य। वनो जीवन अभ्यारण्य, इसमें क्या होगा? वनो जीवन अभ्यारण्य कहलाता है। दूसरा क्षेत्र है, इस किसी क्षेत्र में विशेष देखो विशेष में पाई जाने वाले एसपीजीज, यानी कि देखो किसी क्षेत्र में विशेष में पाई जाने वाले एसपीजी, विशेष क्षेत्र ऑफिस एसपीजी, इसको क्या बढ़ेंगे? विशेष क्षेत्र एसपीजी यानी आवास के रूप में होता है। समझ में? नेक्स्ट है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से, हाँ प्रवासी क्षेत्र, यहाँ भी विशिष्ट से जलवायु परिवर्तन का भी जो ठंडा पड़ रहा है, तो ठंडा के क्षेत्र में ज़्यादा रूस से इस साइबेरिया से पक्षी आकर तुमको यानी कि बेगूसराय यहाँ पर जो है पक्षी जो है आकर बिहार में भी आते हैं, साइबेरिया से कुछ पक्षी। समझ में आया? बहुत सुदूर से भी आते हैं। चलो नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना। क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना किसमें? देखो वनोन्मूलन एवं तथा जैवमंडलीय अंतर। तो वनोन्मूलन जैवमंडलीय अंतर क्या है? ध्यान से सुनो। तो देखो ध्यान से सुनो, वन प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ वन में जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र जहाँ वनों व्यवधि तथा संरक्षण क्षेत्र, उस क्षेत्र को आदिवासी को पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशेष संरक्षित क्षेत्र कहता है। देखो यानी कि तुमको वन प्राणी उद्यान तथा जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र, जैव मंडलीय यानी देखो वन प्राणी उद्यान तथा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि तो देखो वन प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ वह वन प्राणी जंतु जो सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। और जैवमंडलीय संरक्षित देखो आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडली क्या है? आरक्षित क्षेत्र। वन जीवन तथा पौधे में जंतुओं संसाधन उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु यानी विशाल संरक्षित क्षेत्र, उससे अपना पुराने ढंग से जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट दूसरा है, देखो ध्यान से, यानी क्या बोला कि चिड़ियाघर एवं तथा अभ्यारण्य। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य क्या है? तो देखो चिड़ियाघर ऐसा स्थान है जहाँ प्राणी अपने कृत्रिम आवास में यानी सुरक्षित रहते हैं, जो भी कृत्रिम आवास में, लेकिन यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन अभ्यारण्य क्षेत्र में जहाँ जंतुओं तथा आवास किसी भी प्रकार के विशेष विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, तो वहाँ यहाँ जानवर खुद ही शिकार का यानी भोजन प्राप्त करते हैं। समझ में? चिड़ियाघर में भोजन अपने स्वयं इसको देना पड़ता है, लेकिन अभ्यारण्य में इसको देना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि संकाटापन एवं विलुप्त स्पीशीज, तो संकाटन में ये संकट आने वाला है, और विलुप्त माने जो विलुप्त प्राणी हो गया, तो आवास की विलुप्त। देखो ध्यान से, संकाटक जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक विभिन्न निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं। लेकिन भारतीय शेर, गैंडा आदि इन क्षेत्रों में आते हैं। विलुप्त स्पीशीज में वे हैं जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती है, और जैसे डायनासोर, तो डायनासोर भी ये विलुप्त प्राणी में आते हैं जो कभी देखने को भी नहीं मिलते हैं। चलो नेक्स्ट है कि वनस्पति और तथा प्राणी जगत। वो देखो वनस्पति और प्राणी जात में क्या है? वनस्पति समझते हो? तो देखो ध्यान दो, तो किसी भी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति यानी फोरा कहलाते हैं, और जो है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो देखो पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति कहलाते, पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति कहते हैं, और उस जंगल में पाए जाने वाले जंतु यानी प्राणी जात कहलाते हैं। नेक्स्ट तीसरा पर देखो तीसरा प्रश्न में क्या करना है कि उसमें करना है कि वनोन्मूलन के निम्नलिखित के क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। देखो ध्यान से, कम है वन प्राणी, तो वन प्राणी क्या होता है? जो जंगल में रहते हैं, क्या रहते हैं?
वन प्राणी पर प्रभाव। पेड़ पौधे वन प्राणियों को उनके आवास की एवं तथा भोजन प्रदान करते हैं। वनमूलन से प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं तथा जंतु संकाटन एसपीजी बन जाता है। एसपीजी माने उसका आवास। नेक्स्ट दूसरा है, देखो ध्यान से, दूसरा है पर्यावरण। दूसरा क्या है, पर्यावरण हमारे इन्वायरमेंटल पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा पर्यावरण का प्रभाव। वनोन्मूलन से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, वनोन्मूलन का मतलब वनों का कटाई, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को संकटन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। तो कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी, और जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को पुनः ग्रहण कर है और यह तेईस मात्रा में वृद्धि तथा परिणाम स्वरूप वैश्विक उष्मन होता है, और पृथ्वी पर ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है तथा वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। जिसके कारण क्या पड़ता है। तीसरा है गांव। तीसरा नंबर क्या है, यानी ग्रामीण क्षेत्र। और गांव और ग्रामीण क्षेत्र, देखो गांव और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, तो गांव और ग्रामीण क्षेत्र में वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है समझ में आए। तो अधिकतर कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा भूमि की वृक्षों की कमी के कारण मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटने के निचली की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है, जिससे मृदा का ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाता है। नेक्स्ट चलो के शहर और शहरी क्षेत्र। देखो शहर और शहरी क्षेत्र, ध्यान दो, शहर और शहरी क्षेत्र में वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें शहरी क्षेत्र में उद्यानों तथा बाढ़ की भूमि की मात्रा है, वनोन्मूलन से पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है। शहरों में रहने वाले स्वस्थ नहीं रहते, वो ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली में तुम लोग सुना होगा। जैसे नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या प्रभाव है, वनोन्मूलन का पृथ्वी पर प्रभाव। देखो पृथ्वी पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन होता है, इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तन हो जाती है। तो वनोन्मूलन से मृदा की जल संरक्षण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर आश्रव पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, और मृदा के अन्य गुण तथा पोषक तत्व तथा गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण ही प्रभावित होते हैं। चलो लास्ट प्रश्न है कि अगली पीढ़ी पर इसका वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगली पीढ़ी पर देखो वनोन्मूलन के दुर्लभ वनस्पति तथा वन जंतु नष्ट हो जाती है, जिससे अगली पीढ़ी चित्रों में ही दिखाई देती है। अगली पीढ़ी अनेक संसाधनों में कमी से भी जूझती रहती है। अगली पीढ़ी आने की भी हमको सोचना चाहिए कि उस भविष्य के बारे में, नहीं तो क्या हो सकता है कि इसका आने वाले पीढ़ी में देखने पे यानी चित्र एवं भविष्य में यानी कि वो बीत जाएगा, था इस तरह पड़ेगा, वो रहता था। तो ऐसे ही हम लोग इस वनों का संरक्षण या वनोन्मूलन का मतलब वनों की कटाई, इसलिए वनों को संरक्षित करना हमको जीवन के लिए यानी प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए हर तरह से यानी कि अच्छा है। धन्यवाद बच्चों।